जय श्री कृष्णा। राधे राधे। यहाँ जो भी कुछ है वो तुम्हारा तो नहीं, तुम क्यों रोते हो? यही जीवन है। जीवन के सत्य को जितनी जल्दी समझ लो उतना ही अच्छा होगा। हर कण में मैं व्यवस्थित हूँ। तुम जहाँ जाओगे मुझे वहीं पाओगे। तुम अपना कर्म करो, फल की अभिलाषा बिल्कुल मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है। कर्म करने तक ही सीमित रखो। मनुष्य के अधीन केवल कर्म है। उसको तन्मयता के साथ करना चाहिए। जो कर्म आप कर रहे हैं उसको मन ही मन दृढ़ता के साथ करना चाहिए। मैं सभी जीवों में निहित हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त रखना ही मनुष्य मानव जीवन की प्राथमिकता है। तुम जिसके लिए रोए हो वो तुम्हारा तो नहीं था। इस लोक में आए हो, इस बात पर विचार करो कि केवल कर्म ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा ही तुम सफलता का स्वाद पा सकते हो। आत्मा तो अजर अमर है, ना मरती है और ना ही जन्म लेती है, ना ही पानी से गिला किया जा सकता है और ना ही आग जला सकती है। किसी के दुख को मिटाना ही आपका कर्म नहीं, साथ में अपने दुख का अभियान करना भी गलत है। इसीलिए किसी के दुख को देखकर आंसू निकलना नम्रता है, परंतु किसी को दुखी परेशान देखकर उस पर हंस देना वो बताता है कि आप कितने कठोर और गलत सोच के व्यक्ति हैं। भगवत गीता के अनुसार इस इंसान की जरूरत खत्म हो जाती है तब इस इंसान के बात करने के तरीके भी लहजा बदल जाता है। कर्म ही व्यक्ति का फलदायी है। कर्मों का फल निश्चित ही है और निश्चित मिलता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा का मोह छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। फल कर्म के अनुसार मिलता है। जैसा कर्म वैसा ही फल। जैसी करनी वैसा फल आज आप नहीं पा सकते, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी आपको कल उसका निश्चित फल मिलेगा। मनुष्य खुद ही अपने कर्मों का विधाता है। जैसा बीज बोएगा वैसा ही पौधा पाएगा। जैसा पौधा पाएगा वैसा ही फल पाएगा। आत्मा पुराने शरीर का त्याग करती है, उसी प्रकार कर देती है जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़ों का त्याग करता है। मन ही मन हमारे असूल देखो का कारण है।
जिनमें मन का काबू पा लिया, वह व्यक्ति मन में पैदा होने वाले बेकार की चिंता और इच्छा से मुक्ति पा लेता है। क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखें। यदि क्रोध आए भी तो उसे शांत रखने का प्रयास करें। खुद का अकल बहुत जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति को खुद से बेहद बेहतर कौन जान सकता है। खुद के कर्मों पर सदैव ना करें गुमान, क्योंकि वो तो कर्म है, कब बदल जाएगा आप खुद नहीं जानते। खुद के कर्मों पर संदेह ना करें। जो भी कर्म करें आत्मविश्वास के साथ करें। आध्यात्मिक लवा वो नहीं जिसमें आप खुश हैं। आध्यात्मिक लम्हा वो होता है जिसमें आप अपने से ज़्यादा दूसरों को खुशी देना चाहते हैं। मनुष्य को सदैव आश रखना चाहिए, क्योंकि आस रखने से जीवन आसान होता है। परिणाम जीवन मिला है तो उसे जीकर जियो। क्रोध में क्या रखा है? जीवन और मरण निश्चित है, इससे कोई नहीं बच पाया। इसलिए मोह माया का त्याग कर अपना कर्म करो। कठिन समय में जीवन का सार समझने वाले भगवान श्री कृष्ण के प्रियता विचार सबको जीवन जीने की सलाह देते हैं। चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए। चिंता चिता के समान है जो व्यक्ति को खा जाती है। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से बेहतर ध्यान का मार्ग ही श्रेष्ठ है। मैं हर जगह मौजूद हूँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पाताल में भी। मुझसे कौन बच पाया है? माया रूपी रास्ता केवल विनाश रूपी मंजिल ही दिखा सकता है। व्यक्ति जो चाहे हासिल कर सकता है, बस इच्छित वस्तु पर ध्यान अवश्य दें। अपना कर्म, अपना काम दूसरे के कल्याण को ध्यान में रखकर करना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी बहुत अच्छा हो रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम विलाप रूपी सागर में डूब गए हो, क्योंकि तुम्हारा तो यहाँ कुछ था ही नहीं। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। उठो, जागो और अपने कर्म के मार्ग पर निकल पड़ो। जब तक कुछ हासिल ना हो, आप अपने कर्म पर चलो। अगर आपको ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए तो उनके बताए मार्ग पर चलना जरूर होगा। असफलता देखकर निराश मत हो, क्योंकि अंधेरे के बाद उजाला तो आता ही है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने विधाता का परिचय नहीं करता और उनकी परीक्षा भी नहीं लेता। भगवत गीता के अनुसार
नर्क के 3 द्वार हैं, क्रोध, वासना और लालच। कर्म ही पूजा है, ये तो सत्य है। पानी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना जीवन ही नहीं अपितु पेड़ पौधे जीव जंतु सबका विनाश निश्चित है। इसलिए पानी की गहराई को आपको समझना होगा। पानी, इसके बिना जीवन की कोई कल्पना नहीं कर सकता। पानी को बचाना हम सभी लोगों का नैतिक कर्तव्य है। पानी के बिना इस पृथ्वी पर किसी का जीवन संभव नहीं। अपितु पानी को बचाना और इसकी देखभाल करना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है। जल से ही जीवन, सबका जल बिना कोई न जिया। आज आप जीवित हैं, कल का क्या भरोसा। छात्र जीवन व्यक्ति का वो पल होता है जहाँ से उसको अपने जीवन की दशा तय करनी होती है, और जिसने सही तरीके से अपने जीवन की दिशा को तय कर लिया, वो दुनिया की हर ठोकर को जीत जाता है। लगातार ठहरे रहो अपने कार्य पर, आज नहीं तो कल सफलता मिल ही जाएगी। संघर्ष के पथ पर सफलता के साथ चलना ही विद्यार्थी का जीवन का लक्ष्य है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।